जय हिंद साथियों। बीकॉम सेकेंड ईयर में एक पेपर मैं और पढ़ाता हूँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एफएम, बिजनेस फाइनेंस बोला जाता था पहले। इसमें मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन गेस किया है जिसको आप पढ़ सकते हैं। जो बच्चे हमारे यहाँ हमसे कोचिंग पढ़े हो तो पढ़ ही लेंगे सारा, उनका तो सारा तैयार होगा। लेकिन जो हमसे नहीं पढ़े हैं वो भी पढ़ सकते हैं इसको, ताकि थर्ड ईयर में हमसे जुड़ सकें वो। जैसे पहला क्वेश्चन आपका मैंने जो गेस किया है थ्योरी का है, न्यूमेरिकल नहीं, थ्योरी का, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, इसके कंसेप्ट बताइए, स्कोप बताइए और ऑब्जेक्टिव बताइए। ऑब्जेक्टिव में ये जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाली बात आती है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये वाली बात ज़रूर जान लेना। इस ऑब्जेक्टिव को हाईलाइट किया जा सकता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। दूसरा सवाल, कैपिटलाइजेशन क्या होता है, पूंजीकरण हिंदी में। अंडर ओवर कैपिटलाइजेशन क्या है, इसके कारण बताइए और इसके इफेक्ट बताइए। कैपिटलाइजेशन का मतलब जो हम पैसा लगा देते हैं किसी फर्म में, किसी कंपनी में, इन्वेस्टमेंट है, तो ओवर कैपिटलाइज है। ओवर कैपिटलाइज मतलब ज़्यादा लगा दिए, नुकसान हो गया। अंडर कैपिटलाइज है यानी घाटा हो गया। अंडर कैपिटलाइज मतलब फ़ायदा होता है, सॉरी। ओवर कैपिटलाइजेशन मतलब ओवर इन्वेस्टमेंट लोअर प्रॉफिट, और अंडर कैपिटलाइजेशन मतलब अंडर इन्वेस्टमेंट हाइयर प्रॉफिट। अंडर इन्वेस्टमेंट हाइयर प्रॉफिट मतलब पैसा कम लगाओ कमाओ ज़्यादा, जैसे चाय की दुकान। ओवर कैपिटलाइजेशन में क्या है, पैसा ज़्यादा लगाओ कमाओ कम, जैसे शोरूम वगैरह है शुरुआत में। कैपिटल बजटिंग, इसी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इसका कंसेप्ट और इसके मेथड से सवाल आएगा। टेक्निक जैसे पे बैक पीरियड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न्स, IRR, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये कैश फ्लो, फंड फ्लो क्या है, इसमें डिफरेंस बताइए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में और इसकी रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप जानते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट, फाइनेंशियल बैलेंस शीट, कौन कौन से अकाउंटिंग के कंसेप्ट यहाँ प्रभावित करते हैं, इसको लिखना है, इसका फॉर्मेट। फिर फाइनेंशियल प्लानिंग की बात आती है। जब हम लोग कोई धंधा बिजनेस शुरू करते हैं तो उसमें पैसा कहाँ से लाएं, कहाँ से व्यवस्था करें। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग लगभग 1 साल या इसके नीचे होती है। मिड टर्म जो होती है 1 साल से 5 साल तक, और लॉन्ग टर्म मतलब एबव 5 ईयर्स, 5 साल के ऊपर। ये बात आपको ध्यान रखना है। फिर फाइनेंशियल प्लानिंग से सेक्शन ए में सवाल पूछा जा सकता है। सेक्शन ए जो है उसमें अगर सवाल पूछा जा सकता है तो ये देखिए 2 पार्ट हैं आपके इसमें। एक इसके जो टूल्स हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब समता पर व्यापार या कैपिटल गियरिंग रेशियो। अभी इस साल हमने अपने यहाँ पेपर में दिया था, हो सकता है सेक्शन ए में पूछ लिया जाए, तो इसलिए टूल्स की बात आ सकती है। अभी इस पर हम चर्चा करेंगे आपको। लीवरेज जो सबसे पहले मैं पढ़ाता हूँ एग्जाम में, बहुत इम्पॉर्टेंट। लीवरेज, इसको मैं कई बार पढ़ाया हूँ। लीवरेज क्या होता है, लीवरेज के टाइप्स में खासकर आपको ध्यान रखना है। ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंसिंग लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज। पहले इन सबसे न्यूमेरिकल आता था, अब थ्योरी आती है। तो अगर 7 क्वेश्चन आप देख लेते हैं तो हमको लगता है इसमें से 80 से 90% क्वेश्चन आपको पूरा मिल जाएगा। 80 to 90% क्वेश्चन आपका मिल जाना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब इसमें एक बात थोड़ा सा हम 2 मिनट की चर्चा कर देते हैं आपकी। जो टूल्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग है, इसको कई बार बच्चे कहे थोड़ा सर बता दीजिए, तो हमने कहा ठीक है। जैसे मैंने खासकर आपको बताया ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। देखिए नाम है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, यानी हिंदी में बोलते हैं समता पर व्यापार। समता पर व्यापार नाम है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, लेकिन काम दूसरा है इसका। आपको पता होगा कोई भी बिजनेस है, ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या है थोड़ा समझिए। कोई भी बिजनेस है 2 टाइप के कैपिटल पर चलता है। बिजनेस जो भी हम लोग चलाते हैं, धंधा बिजनेस करते हैं, हम पूंजी जो कलेक्ट करते हैं 2 जगहों से पैसा लाते हैं। एक तो घर से लाते हैं, ओन्ड कैपिटल,
एक घर की पूंजी होती है, घर वाले देते हैं। एक बारोड कैपिटल होती है जो हम लोग लोन से लेते हैं, जो हम लोग लोन वगैरह से लेते हैं। ये घर की पूंजी है, ये बाहर की है, बैंक वगैरह से हम लोग लेते हैं। तो मेरी बात ज़रा ध्यान समझिएगा, छोटा सा टर्म है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब सवाल क्या है, जब किसी धंधे को हम लोग बोरोड कैपिटल पर ज़्यादा बेस कर दें, ऋण पर ज़्यादा चलाएं, घर का पैसा कम लगा करके लोन ज़्यादा लें, तो ऐसे धंधे को बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ऐसा धंधा ऐसा बिजनेस जो लोन के माध्यम से ज़्यादा किया जाए, मेरी भाषा आप हो सकता है समझ रहे हो, लेकिन घर का पैसा कम फंसाएं, ज़्यादा भजे। जैसे सपोज करिए आपने बिजनेस 40 लाख का सेटअप किया, इसमें आपने केवल 5 लाख रुपए लगाया अपने जेब से, घर से, और 35 लाख रुपए आपने लोन ले लिया। तो जब कोई भी बिजनेस ज़्यादातर लोनेबल कैपिटल पर बेस्ड होता है, ज़्यादातर लोनेबल कैपिटल पर बेस्ड होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। क्लियर है? 5 लाख आपका इस पे हो गया, 35 लाख रुपए आपने लोन ले लिया। लोन आप डिबेंचर से ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म लोन ले सकते हैं, बैंकों से ले सकते हैं। इसी को बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। और अगर आपसे पूछा है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कितने टाइप की होती है, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, तो ये 3 टाइप के आपका मिलेगा। 3 टाइप का मतलब ट्रेडिंग ऑन थिन इक्विटी, ट्रेडिंग ऑन थिक इक्विटी और ट्रेडिंग ऑन जीरो इक्विटी। थिन है, थिक है और जीरो इक्विटी की बात ध्यान रखिएगा। अब आदमी सोच रहा होगा सर ये थिन है, थिक, थिन का मतलब मोटा पतला, थिक मतलब ये वो है, बहुत कुछ सोच रहा हूँ। ऐसा नहीं, वहाँ आप अंग्रेजी के शब्दों पर न जाएं, आज यहाँ व्यवसाय में इसको समझें। इसमें आपका क्या होता है, इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल आपके लोनेबल कैपिटल से कम होगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसमें जो आपका इक्विटी होता है ये लोन से कम होता है। जैसे लोन आपने लिया 20 लाख रुपए का और घर से लगाया इक्विटी, मतलब घर से कितना लगाया, मान लीजिए 5 लाख रुपए, तो इसको बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन थिन इक्विटी। कि यहाँ पर आपने लोन ज़्यादा ले लिया, लोन आपने ज़्यादा ले लिया। इसके जस्ट अपोजिट ये होगा, इक्विटी मतलब घर से, जैसे आप घर से 20 लाख रुपए लगाएं और लोन कम लें, लोन आपका 5 लाख रुपए का है, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन थिक इक्विटी, ध्यान रखिएगा। और जीरो का मतलब जब दोनों बराबर हों, हैं, दोनों बराबर होने का मतलब समझिएगा, इक्विटी आपने घर से जो लगाया है ये भी 20 लाख रुपए हो, 1:1 की बात आ जाए, और आपने लोन भी जो लिया हो वो भी 20 लाख रुपए हो, तो जब दोनों बराबर होते हैं तो ट्रेडिंग ऑन जीरो इक्विटी बोला जाता है। तो मेरी बात आप हो सकता है समझ गए हों। ये आपका एक छोटा सा सवाल पूछा जाता है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में ध्यान रखें, जब कोई भी धंधा व्यापार लोन पर ज़्यादा काम करता हो, इक्विटी पर कम काम करता हो, घर के पैसे से कम काम किया जाता हो, और इसी से जुड़ा एक रेशियो पैदा होता है। दूसरी बात भी जान लें, अभी इस बार हमने इसको शॉर्ट नोट्स में दिया था, कैपिटल गियरिंग रेशियो। आपसे सवाल पूछा जाता है कि कैपिटल गियरिंग रेशियो क्या है, तो ये क्या बताता है इसके बारे में थोड़ा जान लें। इट एक्सप्लेन अबाउट द relationship between
वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल, जो वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल क्या होता है बेटा, मैं बता रहा हूँ। इसमें आपका शेयर कैपिटल आ जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस। ये वेरिएबल चार्ज कैपिटल क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल क्या होता है जान लीजिए। जिस पर इंटरेस्ट और डिविडेंड वेरिएबल हो, मतलब फिक्स ना हो, इंटरेस्ट देना है कि डिविडेंड देना है। जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल पे डिविडेंड फिक्स नहीं होता है, जैसे रिजर्व सरप्लस पर आपका कोई इंटरेस्ट फिक्स नहीं होता है। तो इट एक्सप्लेन अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल चार्ज कैपिटल, ये आपका शॉर्टकट में VCC बोला जाता है, बीनीथ कॉमर्स क्लासेज। इट एक्सप्लेन अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल, वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल में क्या आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस, एंड फिक्स कॉस्ट कैपिटल। सर ये फिक्स कॉस्ट कैपिटल क्या होता है सर? तो फिक्स कॉस्ट कैपिटल में जिस कैपिटल पर प्रेफरेंस शेयर, जैसे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाएगा, इसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाएगा, इसमें डिबेंचर्स आ जाएंगे, इसमें लॉन्ग टर्म लोन आ जाएंगे, आपके लॉन्ग टर्म लोन्स आ जाएंगे। बात समझिएगा, यहाँ पर पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा। वेरिएबल चार्ज कैपिटल पर ना तो इंटरेस्ट देना फिक्स है, ना तो डिविडेंड देना फिक्स है। लेकिन फिक्स चार्ज कैपिटल पर आपको ध्यान रखना है कि फिक्स चार्ज कैपिटल पर जैसे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पर डिविडेंड देना जरूरी है, डिबेंचर पर इंटरेस्ट देना जरूरी है, लॉन्ग टर्म लोन अगर आपने लिया है तो इंटरेस्ट देना जरूरी है। इनके बीच के रिलेशन को कैपिटल गियरिंग रेशियो बोला जाता है मैथमेटिकली। इस पर हम एक क्वेश्चन भी आपको करा सकते हैं एग्जाम में, अगर आपको करना हो। जो भी बच्चे क्वेश्चन करना चाह रहे हैं नोट कर लें क्वेश्चन। वेरिएबल चार्ज कैपिटल 10 लाख, फिक्स चार्ज कैपिटल 12 लाख। कैलकुलेट कैपिटल गियरिंग रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो, इनके बीच का जो रिलेशन होगा। तो अगर आपको फार्मूला लिखना है, आंसर करना हो, तो कैपिटल गियरिंग रेशियो का एक फार्मूला रख लीजिए। वैसे तो फार्मूला डायरेक्ट बनाया जाता है, फार्मूला बनाने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट बन जाएगा। इनके बीच के रिलेशन को बताता है, यानी वेरिएबल चार्ज कैपिटल अपान फिक्स चार्ज कैपिटल। वेरिएबल चार्ज कैपिटल क्या है, 10 लाख और ये 12 लाख। इनके बीच का रेशियो क्या बन रहा है, अगर रेशियो देखा जाए 10 और 12 के बीच का रेशियो क्या बन रहा है, 5 और 6 का। ये बात आपको ध्यान रख, ये आपका रेशियो बन जाएगा। यहाँ रेशियो निकालना है, पॉइंट नहीं निकालना है। कैपिटल गियरिंग रेशियो 5:6 का रेशियो बन रहा है। बात मेरी समझ रहे हो? तो ये बात आपको ज़रूर समझ लेना है कि कैपिटल गियरिंग होता क्या है, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं कि वो समझ ही नहीं पाते कि फिक्स कॉस्ट कैपिटल क्या है और वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल क्या है। इसी वजह से उनका नुकसान हो जाता है। एक क्वेश्चन और अगर हम लोग करना चाहें तो न्यूमेरिकली कर सकते हैं, एप्लीकेशन के साथ आप कर सकते हैं एग्जाम में, या आप सिंपली अगर बताना हो कि ये कितने तरीके का होता है। टाइप्स बता दे रहा हूँ, टाइप्स ऑफ कैपिटल गियरिंग। अगर आपसे सवाल पूछा जाए एग्जाम में कैपिटल गियरिंग के टाइप्स बताइए, तो आप 2 टाइप का बता सकते हैं एग्जाम में। एक तो हायर गियरिंग। सर ये हायर गियरिंग क्या है, यहाँ पर FCC बड़ा होगा, FCC इज मोर देन VCC। जैसे वेरिएबल चार्ज कैपिटल मान लीजिए 10 लाख है और ये 12 लाख रुपए, तो इसको हायर कैपिटल गियरिंग बोलेंगे। हायर, FCC इज मोर देन VCC। लोअर कैपिटल गियरिंग, लोअर में क्या होगा, FCC इज लेस देन VCC। FCC VCC से कम होगा, हैं ये, इसी को लोअर कैपिटल। जैसे मान लीजिए ये 10 लाख रुपए हो जाए और ये 12 लाख रुपए हो जाए, ये 10 लाख रुपए हो जाए और 12। तो ये छोटा सा कंसेप्ट आपको हमने समझाया। जो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं फटाफट नोट कर लेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें 1-2 चीज़ें मैंने आपको कभी नहीं बताया था, तो मैंने सोचा इसको बता दूं
जय हिंद, जय भारत।